हे दा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फाइनली 11/11 चेक करते हैं यूनिवर्स का आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। चेक करते हैं, फटाफट अपना क्वेश्चन अपने मन में सोच लीजिए। चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, जस्ट अभी 11/11 हुआ है, आप तक ये मैसेज पहुंचा है। डू नॉट फॉरगेट, ये 11/11 एनर्जी आपको जो रीडिंग शेयर कर रही हैं ये बहुत स्पेशल रीडिंग्स हैं, तो सभी लोग क्लेम कर लीजिएगा, रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। फटाफट सोच लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे पार्टनर की करंट एनर्जी, आपकी एनर्जी, क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आपको दूंगी। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है इस वक्त। ओके, शेयरिंग पहला कार्ड आया है। वी हैव शेयरिंग, वी हैव माइंड, clinging to the past, we have control, ओके एंड एक और कार्ड बॉटम डेक में ले लेती हूँ, वी हैव चेंज। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, कार्ड्स का क्या मैसेज आप तक पहुँच रहा है। ऐसा लग रहा है डिवाइन कह रहे हैं क्लियरली आपको कि ज़्यादा भी चीज़ों के बारे में या ज़्यादा भी अपने पास्ट को लेकर मत सोचो। अगर अपने पास्ट को लेकर सोचोगे तो चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप आपके ही पास्ट की वजह से ना बहुत परेशान चलते हो, या तो अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से अपने आप पर फोकस नहीं कर पाते हो। आई कैन सी कि जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा, जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्ट इशू आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो, बहुत रुके हुए हो, और ऐसा लगता है कि खुद को या तो कंट्रोल करते हो, चीज़ें बोल नहीं पाते हो, चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हो, चीज़ें बता नहीं पाते हो, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। अपने अंदर की चीज़ें शेयर करो, यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स को बताओ, क्योंकि वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, और जब तक आप उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर बैठे रहोगे आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। जितनी कोशिश कर सकते हो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करो, उस सेम ऑरा में मत रहो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट की वजह से अपने प्रेजेंट पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टक, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अगर आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे या यूनिवर्स को बताओगे, या थोड़ा अगर डिवाइन के साथ चीज़ें शेयर करने की कोशिश करोगे स्पिरिचुअल बेसिस पर, आई कैन सी अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट आर कमिंग इन योर लाइफ। और ये ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, ये ऐसे बदलाव होने वाले हैं जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। तो चीज़ों को कंट्रोल इतना भी मत करो, और अपने माइंड को फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग या तो किसी बात को लेकर आप बहुत इतना ज़्यादा परेशान हो गए हो जिसकी वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो। वो फाइनेंशियल इशू हो सकता है, वो कैरियर रिलेटेड हो सकता है, वो आपके घर का प्रॉब्लम हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो डिवाइन कह रहे हैं चीज़ों को शेयर करो, ठीक है, डाउन मत हो, ड्रेन मत हो, या ये मत सोचो बेहतर नहीं हो सकता या चेंज नहीं दिख सकता। चेंज तभी होगा जब आप उस चेंज के लिए रेडी होगे। उसके लिए आपको थोड़ा अपने माइंड पर फोकस करना पड़ेगा, माइंड को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पास्ट ट्रॉमा, पास्ट इशू को अब और एंटरटेन मत करो, अब वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करो। आई नो आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि आप निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन डिवाइन से हेल्प लीजिए, थोड़ा चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करो, गुस्सा कंट्रोल करो, और जो नए बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इस पर फोकस करो। सो मैसेज ऑफ द डे बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ध्यान दीजिए अपने आप पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर। सब कुछ कर रहे हो और मेंटल हेल्थ के लिए ही कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो लोग समझते नहीं हैं, समझते हैं पर फिर बहुत देर से समझते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ये मैसेज ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चलिए अब बढ़ते हैं, चेक करूँगी पहले आपकी एनर्जी, फिर चेक करूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी। नो मैटर आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, पहले हम ये चेक करते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रही हैं रिलेशनशिप को लेकर, हम ये देख लेते हैं। आप लोग का नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, दैट डजंट मैटर। मैं आपको पूरी कलेक्टिव रीडिंग दूंगी और पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी कि आपको रिजल्ट्स दिखें। अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए कुछ करना चाहते हो, या अपनी सेल्फ के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो, रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त
पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, 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 इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम डेक भी देख लेते हैं। द हैंग्ड वन, दैट इज़ द हैंग्ड मैन। डिवाइन गाइड करें इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, इस वक्त मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। दिस 11-11 रीडिंग इज़ वेरी स्पेशल। आप लोगों को पता है 11-11 का सिग्निफिकेंस। कोई भी इच्छा है बस मांग लो, क्योंकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल एनर्जी होती है कि वो आपके लिए सब कुछ फेवर करने के लिए तैयार हो जाती है। ओके, ठीक है। सो ये आपके लिए जनरल मैसेज, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी। आपका बॉटम डेक 10 ऑफ सोर्ड्स का आया है, ठीक है। सभी लोग सिर्फ अपनी सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है या जो भी गाइडेंस आप यूनिवर्स से इस वक्त लेना चाहते हैं, और रीडिंग्स पर पूरा कंसंट्रेट करें, ठीक है। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हों, हो सकता है कुछ ना हो रही हों। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू नो डील विद द सिचुएशन। एक बात और मैं बोलूँगी, अगर आप कोई रेमेडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो सारी रेमेडीज़ के वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, अब हम चेक करते हैं पार्टनर के इमोशंस। इस वक्त थोड़ा कैमरा मुझे सही नहीं लग रहा था, तो बस मैंने सही कर दिया, सॉरी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बंद हो गई है, या ऑन एंड ऑफ बहुत चल रहा है। पहले अगर पार्टनर की एनर्जी देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या तो ये पर्सन आपसे बातचीत बहुत कम कर रहे हैं, या कभी करते हैं या कभी नहीं करते हैं। ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट है, ये पर्सन आपको चाहते हैं, नो डाउट। प्यार तो है इनकी तरफ से, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन या तो ये आपको कोई डिसीजन बना के नहीं दे रहे हैं, या तो ये आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या तो कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर है। ये इनकी फैमिली हो सकती है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है जिसके कहने पर ये पर्सन बहुत चल रहे हैं, और जिसकी वजह से आप दोनों का बिल्कुल नो कांटेक्ट हो रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं फ्यूचर के लिए। ये स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ये रुके हुए हैं, ये वेट कर रहे हैं कुछ बेहतर हो, कुछ पॉजिटिव हो, कोई मुझे इंडिकेशन दिखे। बहुत भगवान से पूजा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भगवान के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इनको ना इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्या डिसीजन लूँ, और ये स्टक सिचुएशन अभी से नहीं है, ये पिछले कुछ महीने से चल रही है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ये पर्सन या तो अपने घर वालों के कहने पर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या तो ये पर्सन अपने घर वालों की बहुत ज़्यादा मान रहे हैं, घर वालों की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है जैसा बैलेंस बनना चाहिए। आप कुछ सोच रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, उस वजह से आप डाउन हैं, उस वजह से आप स्टक हैं, उस वजह से आप ड्रेन हैं। वहीं अगर पार्टनर की फीलिंग्स देखी जाए, क्योंकि आई कैन सी आप बहुत ड्रेन हो रहे हो, आप इस बारे में रोज़ रात को सोच रहे हो, आप सोच रहे हो अब कोई इनिशिएटिव आएगा, अब ये समझेंगे, अब ये सुधरेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा है, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका हूँ, या मैं ब्लैंक हो चुकी हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन मुझे लगता है चीज़ों को टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बट इनको डर बहुत लग रहा है। डर किसका है मैम? थर्ड पार्टी का डर है, या तो फैमिली का फियर है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन एक ऐसे सिचुएशन में हो कि इनकी फैमिली वाले इनको कोई नए प्रपोजल से मिलवा रहे हैं, ये वहाँ रहना नहीं चाह रहे हैं, ये वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं, और
ये आपके पास आना चाह रहे हैं लेकिन ये स्टैंड लेने से डर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये सिचुएशन में भी हो सकते हो। देखो, रीडिंग्स देखने वाले बहुत लोग हैं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो जो आपके लिए रेजोनेट हो रही है, जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन, आप उस पर फोकस करिए। पहला क्वेश्चन, मैम क्या रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं? ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। मैम पर इनके दिमाग में फ़ियर है? बिल्कुल है, इनके दिमाग में फ़ियर, इनके दिमाग में डर है, लेकिन उस डर में इनको जहाँ स्टैंड लेना चाहिए ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, और इस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ बहुत परेशान हो चुकी है। आपने इनको मौका दिया, आपने इनको समझाया, ये नहीं समझे। आप भी इस थर्ड पर्सन की वजह से मुझे फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो, ये थर्ड पर्सन की वजह से आप भी मुझे ड्रेन दिख रहे हो, इन थर्ड पर्सन की वजह से आप भी मुझे फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है माय डियर, इस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। मे बी वो अब्यूजिव लैंग्वेजेस भी यूज़ करी गई हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करी गई है, क्योंकि झगड़े बहुत दिख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन मुझे बहुत दिख रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है। बट ये पर्सन चीज़ों को सेटल करने का सोच रहे हैं, नो डाउट। ये इनके अंदर एक होप है, इनके अंदर एक उम्मीद है कि मुझे बेहतर करना है, मुझे चीज़ों को सही करना है, मुझे एक उम्मीद रखना है, मुझे चीज़ों को ग्रोथ पर आगे लेकर जाना है। इनके तरफ से ये एक पॉजिटिव स्कोप मुझे दिख रहा है, बट डर इस बात का है कि स्टैंड लेने से घबरा रहे हैं। वहीं अगर आपकी बात करी जाए, ये एक्शन पुट नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है, टूट सी रही है, समझ नहीं आ रहा है ग्रोथ होगा नहीं होगा, बेटर होगा नहीं होगा। सो इस सिचुएशन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर अभी ज़्यादा चल रहा है, और वो जेन्युइन सी बात है इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं, ये पर्सन आपको कोई डिसीजन नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आई कैन सी दैट आपकी मेंटल हेल्थ मुझे बहुत ड्रेन दिख रही है। सो अकॉर्डिंग टू मी, जो लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं उनको मैं पहला मैसेज ये दूंगी, थोड़ा मेंटली खुद पर ध्यान दो, जो थोड़ा चीज़ों को हील करने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा मत फ्रस्ट्रेट हो कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ, क्योंकि आप जो पर्सन हो आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हो। आप इनको अनकंडीशनल लव करते हो, नो डाउट, ये भी करते हैं, लेकिन ये पर्सन डर रहे हैं स्टैंड लेने से, ये पर्सन डर रहे हैं सामने से बोलने से, ये पर्सन फियर कर रहे हैं सामने चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ आई टॉक अबाउट द एनर्जी ऑफ दिस रिलेशनशिप, अगर थोड़ा वेट कर सकते हो वेट कर लो, थोड़ा अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ होप, देयर इज़ स्कोप की चीज़ें बेटर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन बंद मत करिए, अगर कम्युनिकेशन बंद हो रही है कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेमेडी मैंने पोस्ट कर दी है, चेक कर लीजिए। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक करिए। अगर आप उन तक अपना कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो तो विस्पर मेथड करिए, उसकी लिंक भी मैंने नीचे शेयर कर दी है। मतलब जो बेस्ट रेमेडीज़ आप कर सकते हो खुद के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और सेल्फ हीलिंग के लिए क्या करना चाहिए वो रेमेडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। सो ये आपके रिलेशनशिप के लिए मैसेज है। आज थोड़ी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। आई कैन सी कि ना एक डर, एक फियर है दिमाग के अंदर जो बहुत हमें ड्रेन कर रहा है। आई कैन सी कि आप परेशान थोड़े ज़्यादा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट थोड़े ज़्यादा हो रहे हो, और वो इसी वजह से हो रहे हो क्योंकि पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। चलिए, इस समय एंजल्स का क्या मैसेज है? ये तो आपके लिए मैसेज ऑफ द डे था कि किस पर ध्यान देना चाहिए, बट रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज डिवाइन देना चाह रही हैं ये चेक कर लेते हैं। एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, चेक कर लेते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस आ रहा है। ठीक है, स्प्रेड योर विंग्स। देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। It's the right time to expand your business. You can start a new project or try new platform like you can start your online business. Okay, ये तो I guess उन लोगों के लिए आया है जो कैरियर रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन में है। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, लेकिन क्लियरली डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, थोड़ा आगे बढ़ो। यही मैसेज ऊपर आया था, आपने देखा था, यही सिग्निफिकेंस ऊपर आया था। ओह माय गॉड, सारी जॉब के कार्ड्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपको डिवाइन आपकी जॉब से रिलेटेड मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, अब आया क्लियर कार्ड। ठीक है, तीनों कार्ड्स वैसे तो जॉब बिजनेस के लिए आए हैं, और एक कार्ड क्लियरली कह रहा है रिस्क लो, रिस्क लोगे तभी बेटर होगा, रिस्क लोगे तभी आगे बढ़ोगे।
या तो ऐसा लग रहा है आप डर रहे हो, मैं कोई एक एक्शन पुट कर दूं तो पार्टनर पीछे ना हो जाए, मैं कोई एक एक्शन पुट कर दूं पार्टनर नेगेटिव ना हो जाए। मे बी आप इस फियर के अंदर बैठे हुए हो, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं दैट इज़ जितनी कोशिश कर सकते हो स्टैंड लीजिए। स्टैंड लोगे जल्दी बदलाव देखेंगे, स्टैंड लोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी, क्योंकि स्टक सिचुएशन बहुत है, आपका पार्टनर बहुत स्टक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, जिसकी वजह से दोनों ही, मुझे लग रहा है कि देखो दोनों की एनर्जी देखो कितनी स्टक आ रही है, रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेस्ड अप सिचुएशन। सो अकॉर्डिंग टू मी स्टैंड लीजिए, आगे बढ़िए, नेगेटिव मत होइए। और ये भी डिवाइन के एंड से मैसेज आया है कि मे बी चांसेस हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं, जॉब चेंज हो सकती है, या तो आपकी या तो पार्टनर की। वैसे तो ये मैसेज मैंने आपके लिए निकाला है, तो मे बी आपके लिए डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि जॉब चेंजेस के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करो, एक्सप्लोर करो। ये चीज़ आज आपके कार्ड्स में क्लियरली मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आई कैन सी बहुत सारे लोग अपने ही पास्ट की वजह से नेगेटिव चल रहे हैं, अपने ही पास्ट ट्रॉमा की वजह से ना चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो यू नीड टू एक्सपैंड, ठीक है। सो ये सारे मैसेज जो आप लोगों के लिए आए हैं वो मैंने शेयर कर दिया है। 11 रीडिंग्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्लेम कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज रात को बहुत खूबसूरत वीडियो आ रहा है डिटैचमेंट के ऊपर, क्या होता है डिटैचमेंट, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, आपको आज मैं रात को पोस्ट करने वाली हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल वीडियो, कभी भी आपके पास आ सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।